हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज आपके लिए फिर हम एक सेशन लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाले जितने भी एग्जाम हैं, आरआरबी के जितने एग्जाम हैं, सभी में आप लोगों को मैथ जो है, अगर इससे आप पढ़ लेते हैं, मैथ इस तरह के क्वेश्चन लगा लेते हैं आप, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। ये मैक्सिमम लेवल अपने हिसाब से एनटीपीसी तक लेवल है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया हुआ है ना कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और अन्य भुजाएं जो है कि दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना है, दोनों भुजाओं की मापों का अंतर कितना है, 6 है। और जो है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए, यानी त्रिभुज का मतलब कि परिमाप का मतलब तीन भुजा। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पहले तो आपको जो करना क्या है, आपको बनाना है त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बना लिया आप, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको दिया हुआ आधार, दिया हुआ आधार मान लेते हैं कि ये होगा 12 सेंटीमीटर, और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना दिया है, 6 दिया है। तो ज्यादातर आप जानते हैं कि जो है कि कर्ण ही जब लगभग बड़ी भुजा होती है, अंतर में ज्यादा अगर अंतर आएगा, तो अगर इसको मान लेते हैं आप एक्स मान लेते हैं, तो इसको मानेंगे एक्स प्लस, दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 6 के बराबर है। ठीक, अब आप अगर चाहेंगे तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, आप अगर चाहेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकाल कर सकते हैं, चाहेंगे तो जैसे आप चाहेंगे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक, या कोण के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर आपका समकोण त्रिभुज दिया है तो मान लीजिए 90 होगा, तो ये भी मान लीजिए 30-60 भी हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है, किसी एक को मान के भी लगा सकते हैं। ठीक, या फिर दूसरा आप ये मान सकते हैं, जैसे देखिए दूसरा तरीका इसमें और बता रहे हैं कि आपको आसान, कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अगर बी बराबर आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपका दिया हुआ ए बी सी तीनों भुजा, देखिए ए बी और सी तीनों भुजा है। ठीक, तो आप इस तरह कर लीजिए, या ए बी सी करके भुजा है, ए बी सी करके किसी तरह भुजा है, तो आप देख लीजिए इस तरह। फिर एक कर लिए सी माइनस ए बराबर 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ए बराबर आपको कितना आ जाएगा, ए वाली जो ए वाली भुजा है, ये भुजा वाली आपको हो जाएगी, वही बात दिया है इसमें। ठीक, तो सी माइनस ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन यहाँ से बना लिया आप। ठीक, बना लिया यहाँ से। अब आप क्या करिए कि अब उसमें जो है कि पर वो लगा लीजिए ए का स्क्वायर। देखिए ये वाली भुजा ए हो गई, ये वाली भुजा आपकी बी हो गई, ये वाली भुजा आपकी सी हो गई। ठीक, ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस लगाइए बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, बल्कि करिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। अब बी स्क्वायर बराबर फिर लेंगे, अब तो करेंगे सी माइनस ए और सी प्लस ए लेंगे। सी माइनस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, देख रहे हैं आप। बी स्क्वायर बराबर 6 कोष्टक में सी प्लस के ए हो जाएगा, सी प्लस के ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर, अगर सी बराबर आपसे मांगा जाए तो क्या करेंगे, आप ए प्लस 6 ले लेंगे यहाँ पे। अगर हम सी बराबर यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो आप ए प्लस 6 कर देंगे, ए प्लस सी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब इसको बी का स्क्वायर, बी का आप दिया मान कितना दिया हुआ आपका, 12 दिया, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सी बराबर यहाँ से आप डाल देंगे, हो जाएगा ए प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक, प्लस के ए आपका ये बचा हुआ है इसमें का है। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा टोटल, टोटल आपका जानते हैं कितना हो जाएगा, देखिए टोटल आपका हो जाएगा 144 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 144 बराबर 144 बराबर आपका हो जाएगा 6 कोष्टक में 2a प्लस के हो जाएगा। ठीक, 2a प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कर देंगे 144 बराबर 6 कोष्टक में, नहीं 6 टेबल हटा दीजिए अब इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आप हो जाएगा 12a प्लस में हो जाएगा 36। अब 12a बराबर आपका हो जाएगा 30, जो है आपको माइनस कर दीजिए, 144 माइनस 36 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें से बचा 0, 108 हो जाएगा, बच्चे 12 कर दीजिए, ए बराबर आपका आ जाएगा 9। सी बराबर दिया हुआ ए प्लस 6, तो सी बराबर आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 बराबर सी बराबर 15, यानी आपकी एक वैल्यू 15 हो गई। आपका बी बराबर दिया है 12, सी बराबर 15 होगा, तो ए बराबर आप निकाल सकते हैं।
ये बराबर देखिए यहाँ निकल जाएगा, ई बराबर ए प्लस 6 है, ई बराबर ए प्लस 6 है ना। और ए बराबर यहाँ से निकल गया 9, यानी ए बराबर आपका 9 हो गया, बी बराबर आपका 12 हो गया और सी बराबर आपका 15 हो गया। तीनों जब पता चल गई, अब परिमाप आपसे अगर पूछ रहा है तो परिमाप सीधे सीधे क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक, आप इसको अगर करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको इस तरह से कर बराबर आप लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, 9 प्लस 12 प्लस 15 हो जाएगा ना। तब 12 9 कितना होता है, 12 8 20 21 और 15 आपका हो जाएगा कितना, 36। 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर सी, सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर कर्ण का माप आप 8 दिया है तो ये ए होगा, ये ए होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। आप इसमें से पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या लगाएंगे, 8 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर बराबर 64। 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 32 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बराबर आपका आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा √32 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया ए बराबर है। अगर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, त्रिभुज का एरिया अगर आपसे पूछे तो आप क्या लगाएंगे, 1/2 आधार इंटू लंब लगाएंगे। आधार कितना है, 1/2, आधार भी आपका ए है और लंब भी आपका ए है, तो आधार का मान भी आपका ए है और लंब का मान भी ए है। 1/2 ए स्क्वायर हो गया। अब 1/2 ए स्क्वायर का मान यहाँ से आप देख रहे हैं क्या आया हुआ, आपको 32 आया, तो 32 रख देंगे तो ये कट के हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो आपका पता चल गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। एक समकोण त्रिभुज है, दो छोटी भुजा कौन कौन हो सकती हैं, यही दोनों हो सकती हैं। दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ये अगर 24 होगी तो ये 7 होगा। तो तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताए। इस त्रिभुज के परिवृत्त, अंतर्वृत्त बोलता तो इसके अंदर होता, परिवृत्त का मतलब इसको बार बार टच करते हुए एक वृत्त बनेगा, उसका जो है कि त्रिज्या बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरफ देखा जाए तो ये जो है ना, ये वैल्यू आपका दिया हुआ जो है, ये वाला 24 वैल्यू है ना, ये इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 7 और 24 में आधार जो है इतना सटा हुआ है, ज्यादा दूर तक नहीं रहता। ये 24 हो सकता है, ये कौन, ये 7 हो सकता है, ये भी 7 हो सकता है, ये 24 होता है, इसमें से एक ज्यादा कम हो सकता है। ठीक, अगर 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 आपसे चाहे, अगर उस तरह आप नहीं समझ पा रहे हैं तभी भी आप देखिए, अगर उस तरह भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको इस तरह कर लीजिए। अगर ये जो है इसको अगर यहाँ से देखिए, अब इसको हटा के देखते हैं, ये करते हैं यहाँ पे, आपका इसको 24 ले लेते हैं, इसको वृत्त खींच लेते हैं। अब कर्ण का मान, इसका मान निकालते हैं। ये कर्ण है, क्योंकि दो भुजा दिया, कर्ण तो दिया नहीं है। दो छोटी भुजा का बात किया है तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए ये 7 और 24 हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 24, या उसका आधार का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर आपका कितना आ जाएगा जानते हैं, √, कितना आ जाएगा, 573 प्लस 49 हो जाएगा। तो आपका कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, कर्ण बराबर का 25 आ गया। ठीक, कर्ण बराबर अगर आपका 25 आ गया तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज के
परिवृत्त की त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण का मान कितना दिया हो 25 और बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 सेंटीमीटर आपका नंबर है। अगला देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपसे पूछे, त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, आपसे इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 49 √3 बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, √3 बजे भुजा का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब जानते हैं क्या होगा इसमें। अब ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 49 बचेगा 4 बचेगा, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 49 इंटू 4 हो जाएगा। अब यहाँ से भुजा बराबर आपका हो जाएगा, ये √ओवर आपका हो जाएगा 49 इंटू 4, यानी आपका हो जाएगा 7 इंटू 2, यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, एबीसी जो है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर जो है कि ए बी बी सी और आपका ए सी समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके तीनों भुजा बराबर हो। ठीक, तो ए बी सी का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो क्या करना है, ए बी का मतलब होता है आपका पी, इसका मतलब क्यू, बी सी का मतलब क्यू और ए सी का मतलब आर। ये भुजा की लंबाई हो गई एक तरह से। ए बी बी सी और जो आपका भुजा के मध्य बिंदु है, के बीच एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर जो है, यानी पी क्यू आर जो है, यानी यहाँ पी होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ आर होगा, इस तरह करके है ना। पी ये जो है कि इसका मध्य बिंदु है। ठीक, ये मध्य बिंदु है, यानी इसको हाफ हाफ डिवाइड करना है। ठीक, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। पी क्यू आर यानी त्रिभुज पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो ये भी एक तरह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो कि ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे किसका लंबाई पूछ रहा है, अगर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये भी देख रहे हैं सेम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बराबर, ये त्रिभुज कट रहा है 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, हम समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो अंदर वाला पी क्यू आर, अगर त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देंगे, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे हैं, तो भी हो जाएगा। देखिए √3 कर देंगे तो √3/4 और भुजा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी आंसर आपका आ जाएगा सीधे सीधे √3 आ जाएगा कट के, ये भी आंसर जाएगा √3 सेमी स्क्वायर, आंसर नंबर ये हो जाएगा आपका सी। क्या आपको एक और तरीका इसमें बता देते हैं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अगर ऐसा अभी कभी सिचुएशन बन जाए तो आप उसमें क्या करेंगे कि इसका होता है फार्मूला 1/4 गुणे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब 1/4 गुणे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, √3/16 इंटू भुजा आपका 4 दिया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी कैंसिल होकर √3 बचेगा, तो आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हुआ एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब अगर 3 भुजा आपको दिया होता है, 3 भुजा दिया होता तो या क्षेत्रफल के लिए आप उसमें, या तो अगर त्रिभुज है तो उसके भुजाएं चेक कर लीजिए कि वो समकोण है, समबाहु, कोई कोई त्रिभुज अगर बना रहा है तब तो उस त्रिभुज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं आप, और नहीं तो सीधे सीधे हीरो सूत्र लगा दीजिए इसमें। एक हीरो सूत्र होता है एस बराबर, उसका परिमाप होता है ABC/2, एस की वैल्यू आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 7 + 11/2।
यानी कितना हो जाएगा 11 और 7 कितना होता है 11 7 18 18 और 5 23 हो जाएगा यानी 23 बटे तो ये हो गया आपका परिमाप हो गया एस बराबर निकल गया। अब एस का फार्मूला एस लगाएंगे कितना हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर लगाएंगे तो ये होता है रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक इस तरह होता है। रूट ओवर एस की वैल्यू आपको दे दी गई 23/2 23/2 माइनस के 5 23/2 माइनस के 7 और आपका फिर आगे हो जाएगा 23/2 और माइनस के 11 तरह करके आ जाएगा आपका है। आगे देख लीजिए इसमें आगे नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा एरिया बराबर आपका हो जाएगा रूट ओवर 23/2 का मतलब ये 11.5 लिख दे रहे हैं 11.5 माइनस के 11.5 माइनस 5 और 11.5 माइनस 7 11.5 माइनस 11 ये आपका रूट ओवर कितना बच जाएगा 11.5 गुणे 5 11 होता है ना 6.5 या गुणे 4.5 गुणे 0.5 जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा रूट ओवर 168.18 जब इसका रूट ओवर आप रूट हटा के इसका निकालेंगे एरिया तो आपका बताएगा कितना 12.97 मीटर स्क्वायर। ठीक है जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.97 मीटर स्क्वायर का मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है तो इस हिसाब से आप इसको देख लीजिए और इसी हिसाब से आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल में बने रहिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आज ही चलते हैं हमारे पास धन्यवाद।